अगर हम किसी को कितना भी प्रयास करें बहन बनाने का, तो वो कभी बहन नहीं बन सकेगी। अगर जो इस रिश्ते में समझ गया कि भाई बहन का रिश्ता क्या है, वो जीवन में इस रिश्ते से तो बेस्ट कोई रिश्ता है ही नहीं है। जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं, जिन भाइयों की बहनें नहीं होती हैं। जैसे कभी मेरी बहन नहीं होती है, तो जैसे त्योहार आया तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। राधे राधे आप सभी को। आज जनता टॉक शो में हम स्वागत करते हैं राजीव जी का, जो आज हमें रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे, भाई बहन का प्यार क्या है। तो सर राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या हम अपने भाई बहन को खोने के बाद ही समझते हैं कि बचपन का रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते से रिप्लेस नहीं हो सकता? देखिए, जो एक माँ के दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा, अगर उस रिश्ते में कोई भी खटास आ गई, या वो शायद बहन नहीं रही या भाई नहीं रहा, तो जीवन में आप कितना भी किसी को प्रयास करना भाई बनाने का, वो कभी भाई नहीं बन सकेगा। अगर हम किसी को कितना भी प्रयास करें बहन बनाने का, तो वो कभी बहन नहीं बन सकेगी। क्योंकि यहाँ पर इस कलयुग काल में सभी के लिए, अगर आप 100 अच्छाइयाँ कर रहे हैं और वहाँ एक गलती हो गई, जी तो वो हमारी सारी अच्छाइयों को भूल जाएगा। जी और रिश्ता भाई बहन का वो प्रिय रिश्ता है कि हम जब बचपन में एक साथ, चाहे तो बहन बड़ी हो या भाई बड़ा हो, जब हम एक साथ बचपन में हो रहे होते हैं तो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं, बहुत सारी शरारतें कर रहे होते हैं। ये शरारत हम किसी और के साथ नहीं कर सकते, हम किसी को भी भाई बनाकर, क्योंकि हमसे अगर गलती से भी उसमें थप्पड़ लग गया तो वो अपनी ईगो पे ले जाएगी वो और हमारे प्यार को तो नहीं देखेगी, बट नहीं, वो थप्पड़ को देखेगी। थप्पड़ को देख लेगी। तो जो रियलिटी के भाई बहन हैं, उनका साथ जीना वो भला अलग ही मज़ेदार पल होता है। और मैं सभी से जो कहता हूँ, अगर जिनके पास बहनें हैं भाई हैं, उनकी केयर करें और उनके साथ जितना भी समय हो सके वो लम्हे अपने जिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। एक बहन जो बचपन में भाई की हर परेशानी में साथ खड़ी रही, क्या शादी के बाद वह उसका हक सिर्फ त्योहार पर फोन करने तक ही रह जाता है? नहीं, अगर वो बड़ी बहन है, जैसे उसने साथ दिया, कभी भी माता पिता हैं तो अभी उसने अपने भाई का साथ दिया, अब भाई को ये सोचना है कि जब उसकी बहन पे कोई दुविधा हो, परेशानी हो, उसका वो साथ देने जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि जब जिस लायक हम कभी नहीं थे, उस परेशानियों में मेरी बहन ने साथ दिया मेरा। ठीक है, अब भाई तो भी भगवान न करे मेरी बहन पे कोई परेशानी आ गई, तो अब मेरा धर्म मुझे पुकार रहा है। जी मैं उसकी रक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए, हर पीड़ा में मैं उसके साथ खड़े होने के लिए, यही तो भाई बहन का रिश्ता है। अगर जो इस रिश्ते में समझ गया कि भाई बहन का रिश्ता क्या है, वो जीवन में इस रिश्ते से तो बेस्ट कोई रिश्ता है ही नहीं है। और हमेशा दोनों बहन भाई एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे की पीड़ा समझते हुए इस रिश्ते को लाइफ टाइम तक अच्छे से चलाएं। क्या शादी के बाद एक बहन का मायका सच में बदल जाता है, या सिर्फ उसकी आने का इंतजार करने वाले लोग बदल जाते हैं? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। जब तक बेटी की शादी नहीं होती है, जब तक हम उसे सारी चीज़ें पेश करते हैं, हर उसके सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं। जब हम शादी कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, तो एक माँ की, पिता की, भाई की कभी थॉट नहीं बदलेगा बहन के लिए। हम्म, चाहे वो बूढ़ी हो जाए, चाहे वो माँ बन जाए, चाहे उस पर कितनी भी जिम्मेदारियाँ हो, माँ, पिता और भाई के और लिए भाई वो उसके लिए सदैव उसकी बहन ही रहेगी। बदलते रिश्ते किन के लिए हैं? जैसे अपने परिवार में हमारी भाभियाँ हैं, वो अपनी ना तो नंद को नंद मानती हैं, है ना? और अगर वो आ रही होगी तो वो कह देंगी कि हम पहले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जी रुको। है ना? क्योंकि हमें जाना है, तुम्हारी बहन अब आ रही है, हम नहीं जा पाएंगे। तो वो भी तो अपने भाई से मिलने आ रही है, आप भी तो अपने भाई से मिलने जा रही हो। क्या उसके भाई से मिलने का पहला आपका धर्म नहीं है? तो जो मन मुटाव जो आते हैं ना, तो जो घर की गृहिणियाँ हैं उनकी वजह से आते हैं। भाई तो अपनी बहन को उतना ही प्रेम करता है, पर कुछ भाई ऐसे भी होते हैं वो नफरत करते हैं, जी
है ना? हर एक बात पे टोलना। पर एक चीज़ और बोलेंगे हम इसमें, इसमें भी होता क्या है, कुछ भाइयों का प्यार अलग टाइप का होता है। वो सिर्फ़ अपने से छोटों को गुस्सा दिखाते रहेंगे, पर दिल में उनके लिए स्नेह होगा, बहुत प्यार बहुत होगा। ज़्यादा प्यारा। और हम लोग उनके गुस्से को क्या समझ लेते हैं कि हम पे भैया हमारा गुस्सा करता रहता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत प्यार ज़्यादा नहीं करते प्यार हैं। नहीं करते हमें, हमारी फीलिंगों को नहीं समझते, हमें यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते। जिस दिन हमारे साथ कोई घटना हो जाए, उस दिन हमें उसी भाई की याद आती है कि वो भैया हमें सही रोकता था। हुँ, तो एक बदलाव, वो सारी शुरुआत ना तो माता-पिता के तरफ से होती है बेटी के लिए, ना ही भाई की तरफ से होती है। कुछ कंडीशनें ऐसी आ जाती हैं उनके आगे, तो वो मजबूरी में बेटी भी समझ जाती है और वो भी समझे, इसीलिए रिश्ते आज दूर हो रहे हैं। जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं या जिन भाइयों की बहनें नहीं होती हैं, उनको जैसे रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गई, उन पर उनको क्या फीलिंग मतलब क्या फ़ील होता है क्या? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद संसार में अपने में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बहनें हैं, उनके भाई नहीं हैं। तो जब अगर मेरे जैसा हित या दिल किसी के अंदर भी है, तो मैं तो ये कह सोचता हूँ, जैसे कभी मेरी बहन नहीं होती है, मैं अपने पे रख के बोलता हूँ, हुँ, हुँ। जैसे कभी मेरी बहन नहीं होती है, तो जैसे त्योहार आया, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है। मैं कभी-कभी तन्हाई में बैठ के रो भी लेता हूँ। क्यों? एक रक्षाबंधन जब होता है ना, तो सबकी बहनें आ रही होती हैं और हम दरवाजे पे बैठे होते हैं। खाने के लिए कोई भूखा नहीं है, सिर्फ़ एक उसका इंतज़ार रहता है, बहन का जो प्रेम होता है ना, वो रक्षाबंधन पे जो हम कसमें खाते हैं कि हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, वो हमें राखी बाँधेगी, आएगी, बैठेगी, बातें करेंगे, तू कैसी है? वो मुझसे पूछेगी मैं कैसा हूँ। तो उस समय जब कोई त्योहार ऐसे आते हैं भाई-बहन के, तो बड़ी पीड़ा होती है। और शायद मैं उनको भी शायद समझ सकता हूँ जिनके भाई नहीं हैं, उनको भी पीड़ा होती होगी जिन बहनों के भाई नहीं हैं। पर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी से ये कहना चाहता हूँ, अगर जिसका कोई भाई नहीं है, तो इस रक्षाबंधन पर मेरी ये कलाई खाली है। कोई बहन अगर मेरी कलाई पे राखी बाँधने आएगी, तो मुझ जैसा सौभाग्य कोई नहीं होगा, और हमेशा मैं उसकी रक्षा करूँगा। स्नेहा जी, ये रक्षाबंधन जो आ रहा है, जी। आपके मन में इस समय बहुत सारी उथल-पुथल हो रही होंगी जी। कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो भाइयों के लिए इतनी महँगी राखी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है। तो आपके कै भाई हैं और क्या प्रेम है? मेरे 3 भाई हैं, जो कि मतलब जैसे रक्षाबंधन जब आता है तो एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, अब रक्षाबंधन आ गया, ये मतलब भाई के लिए ऐसी राखी लेके आनी है, वैसी राखी लेके आनी है। हाँ, गिफ्ट एक थोड़ी-सी एक्साइटमेंट होती है कि गिफ्ट क्या मिलने वाला है। हाँ। सबसे फर्स्ट होता है कि भाई गिफ्ट क्या मिलने वाला है, तो एक गिफ्ट का तो एक थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, बट हमारी ऑलवेज़ मतलब सारी बहनों की ऑलवेज़ बस यही होती है कि हमारे भाई बस हमेशा खुश रहे हैं। भगवान जी उनकी हमेशा रक्षा करें बस। राखी के गिफ्ट को लेकर सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग कौन करता है, बहन या भाई? देखिए, त्योहार तो बहन का जी। है ना? गिफ्ट देने का टाइम भाई का है। पर एक्चुअली में होता क्या है, जब वो राखी बँधवाने जाता है, बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि वो गिफ्ट को छुपा के रखते हैं, कुछ नहीं लेके जाते पहले नंबर, है ना? तो पहले उसे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि भाई उनका अधिकार है, बहन है उसकी। क्योंकि इस रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, मेरी नज़र में सबसे प्रिय रिश्ता और सबसे पवित्र रिश्ता जो है, बहन-भाई का है। तो जब तक वो उसे शरारत नहीं कर रहा है, रुला ले नहीं लेगा, जब तक वो उसे गिफ्ट नहीं देता, और बहन इस बात पे झगड़ती है कि तू मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया, ₹10 दे रहा है, मैं तेरे लिए इतनी महँगी राखी लेके आई, तू मेरी कोई केयर नहीं करता है, ये नहीं करता। जैसे ही वो रोने लग जाएगी, वो निकाल के उसको कोई भी चीज़ दे देता है। फिर उसकी आँखों में जो अभी पीड़ा के आँसू थे ना, वो इतने खुशी के आँसू हो जाते हैं। जब उसे वो हग कर रही होती है ना अपनी बहन को, उस पीरियड में जब उसे गिफ्ट मिलती है, तो उल जाती है एकदम फूल, गुलाब के फूल की तरह, जैसे पंखुड़ियाँ बिखर जाती हैं गुलाब की। तो उस समय पर भी भाई भी बड़ा आनंद ले रहा होता है कि देखो तो सही मेरी बहन कि मुझसे कितना प्रिय है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहन-भाई में झगड़ा होना, उनसे अपनी डिमांड के लिए झगड़ा करना, मेरे लिए तू ये नहीं लाया, मैं तेरे लिए इतनी महँगी राखी लेके आई, तो ये चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, और यही प्रेम है बहन-भाई का। मेरी प्रेम। सर क्या राखी सिर्फ़ एक धागा है? देखिए, मैं इस पे एक उदाहरण भी देना चाहूँगा और सत्यता भी बताऊँगा। दुष्ट लोगों की नज़र में तो वो एक धागा है। जिन रिश्तों को जो समझते हैं, जो निभाते हैं, उनके लिए वो पवित्र धागा है वो पवित्र बहन की प्यार की वो चैन है वो,
जो जीवन में कभी नहीं टूट सकती, जो एक बहन भाई के बीच में जो होती है। तो लोग इसको धागा मानते हैं, पर वो धागा नहीं। बहन का भाव, बहन का प्रिय, बहन का जो उसका तपोबल है, जो उसने अर्जित किया है पूजा करके, पाठ करके, वो अपने भाई को उड़ेल देती है। वो सब उस धागे में जब वो बांध रही होती है ना, तो उसको मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को तीनों लोग देने के, एक दिन मुट्ठी चावल में तीनों लोग देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही बहन होती हैं। बहन अपने भाई के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए उस समय उतारू हो जाती है। तो वो धागा नहीं है, वो एक उसका प्रेम है। लोग उसे धागा मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, वो एक पवित्र रिश्ता है। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, उसका सदैव अपनी बहन की केयर करें, उसके सम्मान को सदैव अपने पलकों पर सजा के रखें। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। इस धागे को धागा ना समझे, वो उसकी बहन का हमारे लिए रक्षा कवच है। मेरी बहन का भाव है, उसकी शक्तियाँ हैं, उसका पूरा जो भी प्रेम है वो सब उसमें उड़ेल देती हैं। आपको मौका मिले अपनी बहन के साथ एक पल जीने का दोबारा से, तो आप ऐसा कौन सा मोमेंट है जो दोबारा से जीना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। जैसे आपने ना, जैसे वो कहते हैं ना, दुखती उस पे पैर रख दो, तो वो काम कर दिया आज आपने। मेरे लिए मेरी लाइफ है, मेरी बहनों का महत्व बहुत है। आज हमारे बीच में मेरी बहन नहीं है, एक बड़ी, जिनके बच्चों की देखभाल मैंने करी। शादी ब्याह मैंने अपने बलबूते पे किए, अपनी बहनों के बच्चों पे। मैंने उसको जो वादा किया वो निभाया। पर उसके जाने के बाद में मुझे हमेशा ये रहता है, मेरी बहन, वो पल कभी नहीं मिल सकता जब हम तीनों बहन भाई छोटे थे। पहले हम गांव में रहते थे, तो एक दूसरे बेड पे बैठ के तकिया लेके मारना, ये करना। मैं सबसे छोटा था, तो मेरी बहनें मुझे मारती, मैं उसको मारता। सबसे छोटी बहन मुझे सबसे ज़्यादा मारती थी, और मेरी बड़ी बहन मेरे फेवर में रहती थी, तो वो उसको पीट देती थी। मैं वो पल मैं आज तलाशता हूँ, वो पल मुझे अब कभी नहीं मिल सकते। क्योंकि वो पल जो चले गए हैं ना, वो जीवन में आज कोई भी बहन भाई अगर तलाश है ना, वो पल नहीं देख पाएगा। क्योंकि इस कलयुग में वो प्रेम रहा ही नहीं, जिस प्रेम हमारा था उस पीरियड में। तो मैं हमेशा बस उस पल का इंतज़ार करता हूँ, वो शायद मुझे जन्म में कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी बहन को खो चुका हूँ। एक मेरी बहन है, वो बहुत दूर रहती है, वो कभी नहीं आती। हम भी रक्षाबंधन पर उसका वेट करते हैं, क्योंकि देखो, जो चला गया है वो कभी लौट के नहीं आता। तो ऐसे ही वो हमें छोड़ के चली गई है, वो कभी नहीं आती। तो उस पल को मैं कितना भी किसी के साथ तराशूं, वो कभी नहीं मिलेगा। सर, किसी जब बेटी की शादी हो रही होती है, तो ऐसे कौन-कौन से रिश्ते होते हैं जो कि उससे दूर हो रहे होते हैं, और कौन-कौन से रिश्ते ऐसे हैं जो उसे आगे जाके एक्सेप्ट करने होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत जो होती है, उसके बचपन से होती है। जी। वो उस परिवार में घुलती है, मिलती है, बच्चों के साथ शरारत, पिताजी के साथ शरारत, माँ के साथ शरारत, भाई के साथ शरारत। तो उसका जीवन उसमें, जब तक वो जो बच्ची जो है ना, वो खुशियाँ जब तक बटोर लेगी, जब तक वो अपने घर पे है, अपने भाई के साथ, पिता के साथ। जैसे ही हम उसकी शादी की तैयारी करते हैं, फिर उसके कंधों पे 2 परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाती है। माँ उसे मायका नहीं मिलेगा, वहाँ वो बहू ही बन के रहेगी, बेटी नहीं बनाएँगे उसे कभी भी कोई। जैसे अपने मायके में वो चहल-पहल से रहती है, ये ये बात पिता भी जानता है पुत्री का, माँ भी जानती है और भाई जानता है। और जब उसकी शादी करते हैं, जब उसको विदा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, पिता को होती है। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो अपना अंग काट कर किसी को दे रहा होता है। जब लड़की की विदाई हो रही हो ना, स्नेहा जी, आप कभी भी सर्च करके देखना, जब बेटी की विदाई हो रही होगी, उस समय पर आपको पिता उसका विदाई के समय पर आपको दिखेगा नहीं। नहीं, कहीं नहीं दिखते। जैसे कई शादी हुई हैं, उसमें देखा है कि क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि बेटी को पिता बहुत प्रिय है, और पिता को बेटी। दूसरे नंबर पे आता है भाई। पिता को 200% होता है, भाई को 20% होता है। वो उसको ये पीड़ा रहती है कि अब मैं किसके साथ खेलूँगा, किसको अपने दिल की बात बताऊँगा, कि आज मुझे स्कूल में इस बंदी ने मुझे छेड़ा या लड़के ने छेड़ा, तो बहन कहती चल मैं चल रही हूँ, जी। है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो किसको बताएगा, वो इसलिए रो रहा होता है। मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है, इसलिए रो रहा होता है।
लास्ट में आती है माँ। माँ को भी पीड़ा हो रही होती है। तो जब वो इन सारी चीज़ों को छोड़ के जा रही होती है लड़की, तो इसलिए वो और ज़्यादा रो रही होती है। लोगों को क्या लगता है कि वो भाई के लिए रो रही है, माँ के लिए रो रही है, नहीं, वो अपने पिता के लिए रो रही होती है। क्योंकि मेरे सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं रहा। मैं जब आऊँगी तभी वो मुझे देख पाएगा। अब जब वो ससुराल में एंट्री करती है, तब उसको सारे रिश्ते, नियम, सब चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। उसकी ज़िंदगी इसी कश्मकश में निकल जाती है। उसे बहुत सारी बाउंडेशंस लग जाती हैं बहुत शायद। ज़्यादा। आप पर्दा ऐसे नहीं, आप ज़ुबान ऐसे नहीं चलाओगी। अगर आप बाहर जा रही हो तो बगैर बता के आप बाहर नहीं जा पाओगी। जो लड़की गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अपने घर में आज़ाद घूमती है, अगर हम सभी लोग अगर ये समझ जाएँ, हम जब रिश्ता करने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें बेटी चाहिए। तो वो घर आते-आते कब बहू बन जाती है, ये ना तो बेटी कहने वाले को पता पड़ती है, ना लाने वाले को पता पड़ती है। अब यहीं हमारा रिश्ता क्या होता है, पिता की जगह पर उनका हस्बैंड आ जाता है। अब उसको उसकी ज़िम्मेदारियों का केयर करना चाहिए और वहीं लड़के की ज़िंदगी में उस लड़की का आगमन जो होता है, आ गई है उसके जीवन में, वो उसकी माँ का रोल हो गया। क्योंकि अब उससे उससे आगे उसकी पीढ़ी को वो चलाएगी। दोनों एक दूसरे का केयर करें, इस संबंध को बहुत अच्छे से चलाएं और दोनों पक्षों की देखते हुए इज्जत को आगे तक बढ़ाएं। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इस कलयुग काल में ये रिश्ते आजकल बड़े नाजुक हैं। इनको बहुत ईमानदारी से फॉलो करें और अच्छी तरीके से निभाएं। रिश्ते को समझें कि हमारा रिश्ता क्या है। सर, जो भाई जो बहनें एक दूसरे से ईगो की वजह से नहीं बोल रहे हैं, दूर हो गए हैं, जो बातें नहीं करते हैं, तो आप उनको इस रक्षाबंधन पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत प्रिय क्वेश्चन किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें झगड़े ना होते हो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें झगड़े ना होते हो, सब में होते हैं। समय समय के अनुसार सबको बदल जाना चाहिए। अगर भाई बहन का कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ, उस बहन को अपने भाई के पास आना चाहिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। उस भाई को अपनी बहन को बुलाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्योंकि जो झुकता है वो ही उठता है। आपने देखा होगा खजूर के पेड़ पे फल बड़ी दूर होता है, कभी उसे झुका हुआ मत देखना। बेरी पे कांटे होते हैं, जब उस पे फल आते हैं तो वो कैसे झुक जाती है। तो जो रिश्तों के लिए झुकता है, वो रिश्ता जिंदगी भर चलेगा। चाहे बीवी का हो, भाई का हो, पिता का हो, भैया का हो, दोस्ती का हो, किसी का भी लिए। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि इस रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है।